मत बंटो। ये तो सरकार का होता ही है पहला वो काम, डिवाइड एंड रूल। फूट डाल कर रखिए। उन लोगों को सोचना चाहिए जो कर्मचारी नेता बने कि वो एक मंच पे आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करने की, आप एक मंच पे आओ यार। पूरे प्रदेश के कर्मचारी 7 लाख कर्मचारी को आज दिए और उसका एरियर मिल रहा है, उसमें पेंशनर है, सब लोग जो है ना परेशान है। एक और एक मिलकर 2 हो जाएं तो ये गणित है। एक और एक मिलकर 11 हो जाएं तो ये संगठन है। और एक मिलकर एक ही रह जाएं तो ये प्यार कहलाता है। और एक मिलकर 0 हो जाएं तो ये आध्यात्म है। और अगर एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए ये कूटनीति है। और अगर एक को एक के विरुद्ध खड़ा किया जाए तो ये राजनीति है। देखा आपने ये जो भेद है ये क्या होता है। पहला वीडियो जो था उसमें जो इन्फ्लुएंसर हैं प्रियंका शर्मा, उनका ये रील से जुड़ा हुआ एक पार्ट था। और दूसरा जो है वो जो कर्मचारी राजनीति है, और वो भी उस सचिवालय की जहां से पूरे प्रदेश के जो काम हैं वो चलने शुरू होते हैं। यहाँ पर आपको बोलते हुए नजर आ रहे होंगे हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा। खैर, तो आज की डेट में है क्या, अगर ये कायदे से देखा जाए तो ये आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर है क्या। रील्स की बात करूं तो उसमें जो इन्फ्लुएंसर हैं प्रियंका, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ सारी चीज़ें समझाई और सियासत क्या है ये भी कहा। उसमें लाइनें चंद थी लेकिन जो उसका एक तरह से क्रक्स कहा जाए वो बहुत बड़ा था। और दूसरी तरफ संजीव ने जो कहा वो भी कम कातिलाना नहीं है। कातिलाना इस लिहाज से कि सिस्टम का कत्ल होता हुआ नजर आ रहा है। और हो क्या रहा है ये अब आगे जानिए भी समझिए भी। आपने व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाया है तो क्यों ना आप इस बार अपने ससुराल वालों को कुछ दे के आए। तो माननीय मुख्यमंत्री कहने लगे भी क्या, तो मैंने कहा सर साफ शब्दों में बात है कि आप उनको 4% दे के आना, क्योंकि पूरा कर्मचारी प्रदेश का आस लगाए बैठा है। और ये जो 4% है, वैसे तो 12% हमारी ड्यू है, तो हम चाहते हैं कम से कम 4% दे दी जाए। वैसे ही बहुत आज के दौर में बहुत महंगाई हो चुकी है। हालांकि संजीव ने बड़ी ही संजीदगी के साथ सिस्टम की जो एक तरह से ये कहूँ कि चमड़ी उधेड़ी है तो भी गलत नहीं होगा। ये वही कर्मचारी हैं प्रदेश सचिवालय के जिनकी जो एक वैल्यू है वो हमेशा रही है। हालांकि बाबू तबका जो होता है उसकी वैल्यू हर स्तर पर होती है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब सचिवालय के बाबुओं की बात आती है तो इनका रुतबा बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि ये हर उस जगह पर बैठे हुए होते हैं जहां से किसी भी आम आदमी का जो काम है वो आगे होना होता है। लेकिन आज देखिए, आज इनके हालात देखिए जो आम आदमी के लिए बहुत ख़ास होते हैं, यानी सचिवालय में बैठे हुए बाबू लोग, वो आज सरकार की नज़रों में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जरा सुनिए उन्होंने कहा क्या है। आप लोग जानते हैं कि एक आलू जो हर घर में बनता है उसकी कीमत भी 50 रुपये किलो मिल रहा है। बच्चों की फीसें बढ़ गई है, दूसरे बहुत सारे खर्चे बढ़ गए, लेकिन महंगाई भत्ता हमारा 1 जनवरी 2023 से पेंड पड़ा है। तो लेकिन जैसा कि आप सबको विदित है कि सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। तो आपने समझ लिया होगा दर्द, क्योंकि ये दर्द साझा है कि बच्चों की फीस कहाँ पहुंच गई, आलू 50 रुपए पहुंच गए। एक एक जो खर्चा है, एक एक जो दर्द है वो संजीव ने गिनवा कर रख दिया। ये अलग बात है कि आज जो आपको मुख बोलता हुआ दिखाई दे रहा है वो संजीव का है, लेकिन इस मुंह के पीछे जो दर्द है वो हर हिमाचली के हैं। अब सवाल ये है कि ये लोग चाहते क्या है और ऐसा क्या है जो सरकार नहीं कर रही, तो जरा ये भी सुन लीजिए। लेकिन महंगाई भत्ता हमारा 1 जनवरी 2023 से पेंड पड़ा है। तो लेकिन जैसा कि आप सबको विदित है कि सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। मतलब मैं ये भी कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हम नहीं कहते हैं ठीक है सरकार जो कर रही है OSD लगाए, जो चेयरमैन बनाओ, वाइस चेयरमैन बनाओ, CPS बनाओ, हमारे को उससे नहीं मतलब। हमारे को मतलब है अपने हक से, हमारा हक कम है, समय पे मिल जाना चाहिए। महंगाई भत्ता, भत्ते को जो धत्ता सरकारें दिखाती चली आ रही हैं, इसके ऊपर भी जो बवाल कर्मचारियों के अंदर खड़ा है वो भी सामने आ गया।
और कर्मचारी अकेला नहीं होता है, इसके साथ एक पूरा परिवार होता है, पूरा समाज होता है। और अगर ये कहें कि एक तरह से एक दौर में या अभी भी एक पैटर्न है कि विंडो शॉपिंग कहा जाता है, जिसे कि कोई बहुत बढ़िया आला सा शोरूम होता है, उसके बाहर एक विंडो बना दी जाती है और उसमें जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट होता है उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है। और जब ग्राहक जाता है तो पहले विंडो शॉपिंग मतलब ये कहा जाता है कि खरीदने की औकात नहीं थी तो बाहर से देखकर आगे बढ़ ली कि मैंने विंडो शॉपिंग कर ली। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विंडो शॉपिंग होती है जिसमें प्रोडक्ट रखा होता है, ये जो ग्राहक हैं उनको खींचने का एक जरिया होता है। और अगर मैं विंडो शॉपिंग की बात करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो की बात करूं, तो सचिवालय जो छोटा शिमला में है, इससे बड़ी कोई जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो है वो कहीं नहीं होगी। इसके बाद छोटी छोटी विंडोज आएंगी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, ये सारा सिस्टम फिर आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन शो विंडो, सेक्रेटरीट की शो विंडो जिसमें ये कर्मचारी उसकी जो शोभा बढ़ाते हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनका सरकार के प्रति रवैया कैसा है, जरा ये सुन लीजिए। कि जो सचिवालय है यहीं से पूरे प्रदेश का वो चलता है, शासन चलता है, पूरा प्रदेश सरकार यहीं से चलती है। लेकिन सचिवालय में ही क्लरिकल की यानी कि क्लास 3 की 350 पोस्टें खाली हैं, लॉ अफसर की 18 पोस्टें खाली हैं, पीए प्राइवेट सेक्टर की 70 पोस्टें खाली हैं, क्लास 4 की 250 पोस्टें खाली पड़ी हैं। जब यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा स्टाफ नहीं भरा है, यहाँ पे कई इतनी हैवी ब्रांचेज हैं कि हमारा एक जो कर्मचारी है 3-3 सीटों का काम कर रहा है। तो पहली डिमांड तुम्हारी यही है सरकार से कि यहाँ पे पोस्टें भरी जाए। इसके लिए हमने इनको सुझाव दिया था। वर्कलोड गिनवा दिया कि इतना वर्कलोड है और इतनी सीटें खाली पड़ी हैं, इतने पद खाली पड़े हैं। संजीव ने तमाम वो सारी श्रृंखलाबद्ध तरीके से वो तमाम चीज़ें बता दी जो कि जो सचिवालय है उसकी रीढ़ की हड्डी के टूटने की वजह है। आपको हैरानगी हो रही होगी कि इतने पद उस सचिवालय में खाली पड़े हुए हैं जहां से पूरी सरकार चलती है, पूरा सिस्टम चलता है। अब सवाल उठता है, क्या इन कर्मचारियों की ये मांगे गलत हैं? संजीव जो बोल रहे हैं क्या वो गलत है? नहीं, ये तमाम बातें सही हैं। फिर सवाल उठता है कि आप ये पोस्टें क्यों नहीं भर रहे? फिर सवाल ये भी उठता है कि जब ये पोस्टें भरी जाएंगी तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? अब ये भी सुन लीजिए कि कहां पर कितनी सी नालायकी जो है वो सिस्टम की रही है। एक 962 पोस्ट कोड है, उसमें 82 लोग सचिवालय में आने थी। पूरी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, लेकिन सचिवालय की जो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, हम उनसे भी मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मिल चुके हैं कि जिस तर्ज पे आपने 817 कोड के जो 1800 जेओ को आप भर्ती दे रहे हैं, उसी तरह जो हमारे जो 82 पद, जो 82 लोग यहाँ पे आने हैं, उनको भी आप उसी कंडीशन पे, उसी एनोलॉजी पे उनकी भी आप यहाँ पे भर्ती करवा दो ताकि कुछ राहत मिले। दूसरा, हमने 150 पोस्टें मांगी थी कि 150 पोस्टें फर्स्ट फेज में भर दी जाए, लेकिन कैबिनेट ने वो भी 50 पोस्टें की। तो आपने देखा पोस्ट कोड 962, इसका जिक्र भी संजीव ने कर दिया कि 82 के करीब पोस्टें थी और कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था, उसके बावजूद ये पोस्टें नहीं भरी जा रही। अब बताइए कि 82 लोगों का जो भविष्य है, जो रोजगार है, जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया था, उनका क्या दोष है? लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, चीखने वाले बहुत ज्यादा है और जवाब देने वाला कोई नहीं है। वो मुंह पर एक तरह से पट्टी बांधी हुई है। गांधारी ने महाभारत के दौर में काली पट्टी आंखों पर बांधी थी और मौजूदा दौर में नेताओं ने काली पट्टी जो है वो जनता के प्रति देखने के लिए जो आंखें हैं उनके ऊपर बांध कर रखी हुई है कि काली पट्टी बांधे रखो, जनता चीखती है तो चीखती रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सचिवालय में जब ऐसी हालत है तो प्रदेश के बाकी जो विभाग हैं और जो बाकी एक तरह से दफ्तर चले हैं, उनकी क्या हालत होगी? कोई सवाल ऐसा नहीं है जो आम आदमी से ना जुड़ा हुआ हो और जवाबदेह तमाम जो खास नेता हैं, खास अफसर हैं, वो इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। पर पूछे कौन? अब बात, सबसे बड़ी बात और सबसे शर्मनाक बात जो है वो भी इन्हीं कर्मचारी नेताओं ने कह दी। हिमाचल सचिवालय जो कि छोटा शिमला में है, यहाँ पर एक बिल्डिंग जो है वो पुरानी है और बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग है। यहाँ पर एक तरह का ऑरा ये रहता है कि एक सारगर्भित जगह इसको माना जाता है क्योंकि शासन की जो गतिविधियां उनसे जुड़ा हुआ केंद्र है और इसके साथ ही एक और ब्लॉक ऊपर बनाया गया है। यहाँ पर संजीव क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। आप देखते हैं इससे पहले भी यहाँ पे मंत्री बैठते थे, 11 मंत्री बैठते थे, है ना।
लेकिन यहाँ पे 2 मंत्री के लिए अलग से नई बिल्डिंग, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन नहीं किया, उसकी एडिशनल ऑल्ट्रेशन करने के लिए एक मंत्री ने 40-50 लाख एडिशनल ऑल्ट्रेशन हो रही है। क्या जरूरत थी? 2 मंत्री आपके वहाँ बैठ रहे हैं। पहले भी तो निचली बिल्डिंग में मंत्री बैठते थे, ऐतिहासिक बिल्डिंग है वो, वहाँ बैठते हैं। लेकिन हमारा जो कर्मचारी, हमारे जो अधिकारी है, ये 2 अधिकारी एक कमरे में बैठे हैं, 8x10 के कमरे में, 6x8 के कमरे में। तो हम चाहते हैं उनको पूरा स्पेस दिया जाए। अब लास्ट में प्रमोशन होती है, ठीक है, आप 2 आपने रीएम्प्लॉयमेंट देनी है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 आप रीएम्प्लॉय, लेकिन जो हमारा कर्मचारी है उसका हक उसको मिलना चाहिए। अब सवाल बहुत जबरदस्त दागा है इन्होंने। संजीव कहते हैं कि अभी 2 महीने पहले ही इस जो ब्लॉक है इसकी इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की, और 2 मंत्री ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर उनके जो दफ्तर हैं उनको एक तरह से शुरू करने के लिए 40-50 लाख रुपया खर्च हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी रेनोवेशन शुरू होगी? जिस भवन का उद्घाटन 2 महीने पहले हुआ हो उसके लिए अब लाखों रुपया फूंका जा रहा है। फर्नीचर, फिक्सचर, यहां तक कि जो मंत्रियों के कमरे होते हैं वहां पर एक्वेरियम्स भी लगे होते हैं रंगीन मछलियों के, कि आप जाइए और देखिए, पर्दे भी, कलर स्कीम भी होती है। लेकिन आम आदमी की जिंदगी बिना रोजगार की, जो एक पानी है उसके बिना मछली की तरह तड़पती हुई, तरसती हुई दिखती है। लेकिन नहीं, जरूरी है तो वो चीजें जो कि गैर जरूरी मानी जा सकती हैं, वो भी उस दौर में जब आर्थिक तंगी का रोना आम आदमी के लिए तो रोया जा रहा है, लेकिन जब खास लोगों की बात आ जाती है तो इस तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता। अब अगर सचिवालय के कर्मचारी ऐसी चीजें, जो संगठन है वो ऐसी चीजें कह रहा है और खुद अपने सीना तो छोड़िए, कपड़े तो छोड़िए, अपनी चमड़ी तक उधेड़ कर बता रहा है कि भाई साहब हम दुखी हैं, हमारा तरीका बताइए, जो हमारे हक हैं वो हमें दीजिए, हमारे जो भत्ते हैं वो दीजिए, जो हमारी सीटें कम हैं वो दीजिए। लेकिन बात फिर वही आ गई कि जब सत्ता के केंद्र में, शासन के केंद्र में इस तरह की चीखों पुकार मची हुई है तो बकाया जितने भी स्थान हैं उनका क्या आलम होगा ये भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। मंत्रिमंडल का आकार भले ही छोटा हो गया था एक दौर में, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन नेताओं की, इन मंत्रियों की हसरतों का जो आकार है वो कब कम होगा, वो आकार कब इतना बड़ा होगा कि उसमें जाकर आम आदमी के जो हित हैं, आम आदमी की जो आवाजें हैं उन्हें जगह मिले। तो फिर क्या फायदा है ऐसी व्यवस्थाओं को करने का कि मंत्रिमंडल इतने का होना चाहिए? फिर तो ये कर दीजिए कि जब ऐश ही प्रभावशाली तबके की होनी है और सत्यानाश आम आदमी का होना है, तो फिर ये एक तरह के जो सियासी प्रपंच हैं या जो व्यवस्थाएं हैं इनका ढोंग किस लिए जरूरी है? क्या आम आदमी का रोजगार जरूरी नहीं? क्या सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के लिए जो उनकी हसरतें हैं, जो उनकी ठसक है, उसको पूरा करने के इंतजाम होने चाहिए? आज अगर एक जगह से मंत्री महोदय कोई निकलते हैं तो थानावार जो है वो एक एस्कॉर्ट गाड़ी जो है वो उन्हें एस्कॉर्ट करना शुरू हो जाती है। क्या जरूरत है एस्कॉर्ट की? खर्चों की कटौती तो वहां पर भी जरूरी है। अब कहना क्या, जब जिस सचिवालय में ऐसी चीखो पुकार मची है वही अगर किसी को नहीं सुनाई दे रही तो आम हिमाचली की आवाज किसको सुनाई देगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़ रहा हूं। धन्यवाद। सोचिएगा जरूर, जवाब मिलेगा तो बताइएगा भी जरूर।